मध्य पूर्व में छिड़ी जंग अब और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ईरान के अंदर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी मिसाइलों को ड्रोन से जोरदार पलटवार कर रहा है। इसी बीच ईरान को इस जंग में बड़ा झटका लगा। उसके दो बेहद अहम सुरक्षा अधिकारी मारे गए। अली लारिजानी, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे, और गुलाम रजा सुलेमानी, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की बसीज फोर्स के प्रमुख थे, दोनों की मौत इजरायली हमलों में हो गई। इन दोनों नेताओं का जाना ईरान की सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इन मौतों के बाद ईरान बुरी तरह से भड़क गया और उसने जवाबी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इजरायल के साथ साथ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की ओर से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अस्थिरता बढ़ गई है। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई बड़े अधिकारी मारे गए थे, जिससे ईरान को गहरा झटका लगा। अमेरिका और इजरायल का साफ उद्देश्य है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करना, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना और उसके शासन को कमजोर करना। यही वजह है कि लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर और रणनीतिक ढांचे पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। इसी के तहत ईरान, इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों में मौजूद रणनीतिक स्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस टकराव का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह युद्ध अब सीमित नहीं रह गया है। इसमें कई देश सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं, जिससे पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का माहौल बन गया है। हर दिन नए हमले, नए टारगेट और नई चेतावनियां सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक ऐसा संकट है जो वैश्विक स्तर पर बड़ा भूचाल ला सकता है। और ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां मध्य पूर्व में लगातार हालात की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की जंग है, आज उसका 19वां दिन है और हालात बेहद विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजरायल, अमेरिका और ईरान तीनों ही एक दूसरे के ऊपर वार लगातार दिन बर दिन करते जा रहे हैं। इजरायल, अमेरिका, हालांकि अमेरिका के सामने ईरान की तरफ से ऐसा बताया गया कि शांति प्रस्ताव था, लेकिन कुछ शर्तें थी जो अमेरिका ने मानने को मना कर दिया था। और अब ड्रोन, मिसाइल, खाड़ी देशों में जिस तरीके का तनाव बना हुआ है, उसमें धीरे धीरे अब कुछ देश और भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ईरान को एक बड़ा झटका लगा, जहां उसके 2 अधिकारी मारे गए।